हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जन एंड अचीव में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ संस्कृत दिग्दर्शिका से सुभाषित रत्नानी का सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें मैंने बहुत ही सरल तरीके से संस्कृत के अनुवाद आप लोगों को समझाए हैं। और मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस वीडियो को लेकर, क्योंकि क्या है, बहुत से बच्चों ने मुझे फ़ोन किया, स्टूडेंट्स ने, कि मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे पर्सनली फ़ोन किया था। तो चलिए स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं हम आगे के संस्कृत के अनुवादों को। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि बहुत से स्टूडेंट की हेल्प हो सके हमारे इस वीडियो से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ना चोरहार्यम ना राजहार्यम। स्टूडेंट, ये जो बिंदु लगा हुआ है इसको हम माँ पढ़ते हैं, और ये जो चा है इसको और पढ़ते हैं। तो ना चोरहार्यम ना चा राजहार्यम ना भातृभाज्यम ना चा भारकारी वै कृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधानम। सो स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो लास्ट वाली लाइन है, इससे ही आपको समझ में आ रहा है कि विद्या का जो धन होता है, यानी कि विद्या रूपी धन होता है, वो सारे धनों में सर्वप्रधानम होता है। ना ही इसे चोर चुरा सकता है, ना ही इसे राजा छीन सकता है, ना ही भाइयों में इसका बंटवारा हो सकता है, और ना ही ये हमारे ऊपर बोझ होती है। यानी कि जो विद्या होती है, ना ही इसको चोर चुरा सकता है, ना ही राजा इसे हमसे छीन सकता है, ना ही हम भाइयों में इसका बंटवारा कर सकते हैं, और ना ही ये हमारे ऊपर, यानी कि जब विद्या का धन होता है वो हमारे ऊपर कभी बोझ नहीं होता। व्यय करते वर्धत एवं नित्य, यानी कि जो विद्या रूपी धन जो होता है, जितना हम दूसरों को इसकी शिक्षा यानी कि विद्या बांटेंगे उतना ये बढ़ता जाता है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से लिख लीजिए, अपना पेन कॉपी रजिस्टर उठा के बैठ जाइए। देखिए मैं बोल रही हूँ, आप लिखते जाइए। विद्या का जो धन होता है, विद्या रूपी धन सभी धर्मों में सर्वप्रधानम है। ना ही इसे चोर चुरा सकता है, ना ही राजा इसको छीन सकता है। विद्या का जो धन होता है उसे ना ही भाइयों में बंटवारा किया जा सकता है, और ना ही ये हमारे ऊपर बोझ होती है। जितना हम विद्या का धन को व्यय यानी कि खर्च करेंगे, उतना ही ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। तो विद्या का जो धन होता है सारे धनों में सर्वप्रधानम धन होता है। तो चलिए स्टूडेंट, दूसरे अनुवाद को देखते हैं। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेता दृशम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। तो इसका अनुवाद है कि परोक्षे यानी कि पीठ पीछे कार्य को हानि पहुंचाने वाले, और प्रत्यक्ष यानी कि सामने, प्रियवादिनम मीठे वचन बोलने वाले ऐसे मित्रों का त्याग कर देना चाहिए। यानी कि पीठ पीछे कार्य को हानि पहुंचाने वाले और सामने मीठे वचन बोलने वाले मित्रों का त्याग कर देना चाहिए, और उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार विष कुंभम यानी कि दूध में लगे विष के कुंभ, कुंभ मतलब घड़े का, हम अपने मुख से त्याग कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीठ पीछे कार्य को हानि पहुंचाने वाले और सामने मीठे वचन बोलने वाले ऐसे मित्रों का उसी तरह त्याग कर देना चाहिए जिस तरह हम विष से लगे दूध का त्याग हम अपने मुख से कर देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, दूसरे अनुवाद को देखते हैं। उदेति सविता ताम्र एवाप्स मेति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महता एकम रूपता। यानी कि यहाँ पर सूरज की लालिमा के बारे में वर्णन किया गया है। उसी तरह से उसी रूप में जो अच्छे विद्वान पुरुष होते हैं उनके
व्यवहार के बारे में वर्णन किया है कि वो किस तरह से सूरज के समान व्यवहार करते हैं। जैसे कि जिस प्रकार महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक जैसे समान व्यवहार करते हैं। एकम रूपता यानी कि एक जैसा व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार सूरज जो होता है, सविता का मतलब सूरज होता है, उदयति मतलब उदय होने पे, ताम्रसताम इसका मतलब है लाल, यानी कि सूरज जब उदय होता है तब भी लाल होता है और जब वो अस्त होता है तब भी लाल होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है इस दोहे में कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सुख और दुख दोनों में एक जैसा एक समान व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार सूरज जो होता है उगने पर भी लाल दिखाई देता है और डूबने पर भी लाल दिखाई देता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अनुवाद को देखते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानम दानाय च रक्षणाय। यहाँ पर विद्या के बारे में बताया गया है कि विद्या का जो धन होता है उसका हम किस तरह से अर्जन कर सकते हैं और लोग इन सारी विद्या, धन और शक्ति का यूज़ किस तरह से करते हैं, अच्छे पुरुष कैसे करते हैं और बुरे लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय, यानी कि जो विद्या का जो धन होता है दुष्ट लोगों के लिए, यहाँ पर खलस्य लिखा है तो पहले दुष्ट लोगों के लिए जो विद्या का धन होता है वो विवाद करने के लिए होता है, और जो धन होता है वो दिखाने के लिए होता है, और शक्ति जो होती है वो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए होती है। यानी कि बुरे लोग इन सारे विद्या, धन और शक्ति का प्रयोग विपरीत दिशा में करते हैं। उसी तरह से विपरीत यानी कि उसी तरह से जो साधु और ज्ञानी पुरुष होते हैं वो विद्या का जो यूज़ करते हैं यानी कि उपयोग करते हैं वो ज्ञान के लिए करते हैं, दान देने के लिए करते हैं, धन का प्रयोग और शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने के लिए करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और अच्छे से बोल दे रही हूँ इसको कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके लिए विद्या जो होती है विवाद का कारण होती है, धन जो होता है वो दिखाने के लिए होता है, और शक्ति जो होती है वो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए होती है। उसी के विपरीत साधु यानी कि साधु और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके लिए जो विद्या का धन होता है वो ज्ञान के लिए होता है, धन जो होता है वो दान देने के लिए होता है, और शक्ति जो होती है दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। सो स्टूडेंट, आज मैंने आप लोगों को 4 अनुवाद करवा दिए हैं। बहुत ही सरल तरीके से हिंदी समझा दी है आप लोगों को कि संस्कृत से हिंदी को कैसे अनुवाद करना है। और स्टूडेंट, अगर आप लोगों को फिर भी कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए मेरी वीडियो के साथ। थैंक यू।